हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी तक हम देखे हैं हीट कंडक्शन, एचएमटी में कंडक्शन का पार्ट चल रहा है जिसमें हम देखे थे हीट कंडक्शन, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए। हम आज उसके आगे देखेंगे। अगला है प्लेन वॉल विथ यूनिफॉर्म हीट कंडक्शन। ये प्लेन वॉल है, इसमें हीट कंडक्शन है, यूनिफॉर्मली हीट कंडक्शन। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर TW1 है, इसका है यहाँ पर टेम्परेचर TW2 हो जाए, इस यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, T मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका T मैक्सिमम क्या निकालेंगे, TW इक्वल टू TW प्लस QG इंटू L स्क्वायर अपान 2K। T मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सेंटर, TW है आपका वॉल टेम्परेचर। ठीक है। अगला है हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस। तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ फिन्स है। इसमें पहला है, अगर फिन्स इन जब इनफाइनाइट लॉन्ग हो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा Q फिन इक्वल टू H इंटू P इंटू K इंटू K A इंटू थीटा 0। अगला है फिन इन इज इनफाइनाइट इज लेंथ एंड आल्सो लॉसेस हीट बाई कन्वेक्शन फ्रॉम टिप। तब क्या हो जाएगा, Q फिन H इंटू P अंडर रूट H इंटू P इंटू K इंटू A इंटू थीटा नॉट tan H MLC। ठीक है। अगला है फिन टिप इज इंसुलेशन। जब इंसुलेटेड हो तब क्या हो जाएगा फिन वैल्यू, अंडर रूट HP इंटू KP KA इंटू थीटा नॉट tan H इंटू ML, जहाँ पर थीटा नॉट क्या है, T नॉट माइनस T इनफाइनाइट। ठीक है। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिन के लिए हो गया। P क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ फिन के लिए हो गया। L क्या है, लेंथ ऑफ फिन हो गया। ठीक है। L क्या है, पैरा लेंथ ऑफ फिन हो गया। LC क्या है, LC दो जब से थिक रेक्टेंगुलर के लिए होगा तब LC की वैल्यू L प्लस LT अपान 2 हो जाएगी। अगर वही सर्कुलर फिन के लिए हो जाएगा, सर्कुलर के लिए है तो L प्लस T बाई 2 है। और LC क्या है, LC आपका है करेक्टेड लेंथ है। ठीक है। अगला है स्लोप ऑफ हीट ट्रांसफर फिन। M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है H इंटू P अपान KA। M की वैल्यू क्या है, H इंटू P इंटू अपान KA, मीटर इनवर्स। मतलब क्या है, ये मीटर माइनस घात क्या हो जाए, पावर -1 हो जाएगा। अगला है एफिशिएंसी ऑफ फिन। एफिशिएंसी ऑफ फिन क्या है, हीट ट्रांसफर जब हो रहा है एक्चुअल में अपान रेशियो ऑफ हीट एक्चुअल अपान हीट ट्रांसफर अपान मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के फिन है। एक आपका हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ एडियाबैटिक टिप के लिए, तब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तब हो जाएगा tan H अपान H ML अपान ML। अगर यही एफिशिएंसी फॉर लॉन्ग या तो इनफाइनाइट फिन का हो जाए तब क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी लॉन्ग बराबर 1 अपान ML। अब देखेंगे फिन इफेक्टिवनेस। फिन इफेक्टिवनेस क्या होता है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन, जब फिन हो, और दूसरा है टू रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन और टू विदाउट फिन। इसमें भी टाइप ऑफ फिन है दो प्रकार के। एडियाबैटिक टिप कंडीशन, जब टिप कंडीशन होगा तब क्या होगा, एप्सिलॉन फिन इक्वल टू tan H इंटू ML अपान HA अपान KP। HA अपान KP क्या है, M है। ठीक है। यही अगर देखेंगे फॉर लॉन्ग फिन के लिए तो इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, F इनफाइनाइट अपान अंडर रूट KP अपान HA। बोल सकते हैं अंडर रूट M, इसे ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 1 अपान M लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा,
अगला है यूज ऑफ फिन एफ जस्टिफिकेशन। अब साइलिंग वैल्यू क्या है, या तो ग्रेटर देन 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी। फिन इज जस्टिफाइड। अगला है बायोट नंबर। बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर है कि रेशियो ऑफ कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, H इंटू एल सी अपॉन के। एल सी क्या है, आपका करेक्टिव लेंस हो गया, और आपका क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। तो क्या है अगला, एल सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। जहाँ पर स्फेयर के लिए एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/3 हो जाएगी। आज हम क्या क्या देखे हैं, इसमें देखे हैं प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म हीट करेक्टर, आपका हीट ट्रांसफर एक्सटेंसिव सरफेस के लिए होगी, जिसके फिन्स बोलते हैं, जिसमें आपको एफिशिएंसी ऑफ फिन्स देखे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स देखे हैं, और बायोट नंबर देखे हैं। अब हम देखेंगे बायोट नंबर वैल्यू अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।